बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मज़े मज़े के खाने। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बेहद आसान है। तो इसको मैंने किस तरह से बनाया है, मैंने इसको अपने स्टाइल में बनाया है। तो चलिए जी जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना है और लाइक और शेयर भी आप लोगों ने जरूर करना अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जी यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हम लोग यखनी रेडी करेंगे। तो गाइस यखनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में पानी डाल लिया है और यहाँ पे पानी तकरीबन मैंने 3 गिलास ले लिए हैं। जिस तरह से मैं आप लोगों को यखनी बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी है, आप लोग इसको एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग गोश्त इसके अंदर जो है वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं यखनी बना रही हूँ मटन की, आप लोग जिसकी चाहे उसकी बना सकते हैं, बीफ की भी बना सकते हैं, चिकन की भी बना सकते हैं। तो गाइस हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो गोश्त को ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर जो है वो बाकी के मसाला जात भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी चीज मैंने कितनी कितनी ऐड की है। ओके गाइस, अब इसके अंदर जो है वो एक मीडियम साइज का आप लोगों ने प्याज काट लेना है, उसको इस तरह से बड़ा बड़ा काट के आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे यखनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने इस तरह से इसको बना लिया था पहले से ही, और इसके अंदर जो है वो शामिल कर देंगे हम लोग, और ये लाजमी आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है। ओके गाइस, अब इसके अंदर जो है वो 10 से 11 काली मिर्चें ऐड कर दूंगी और साथ में एक बड़ी इलायची है और एक दालचीनी का बड़ा सा टुकड़ा है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर दूंगी। ठीक गाइस, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। और अब इसको क्या करना है, अच्छे से आप लोगों ने पहले चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है तमाम चीजों को, हर चीज है वो अच्छे से पहले मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रेशर लगा देंगे। तो आप लोगों ने प्रेशर को कितने टाइम तक लगाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तकरीबन आप लोगों ने 15 से 20 मिनट देने हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि गोश्त नहीं अच्छे से गला तो आप लोग दोबारा से प्रेशर को लगा सकते हैं। जी यहाँ पर टाइम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी कि यखनी का जो कलर है वो कैसा आया है। ओके गाइस, हम लोगों ने क्या करना है, अब इसको हम लोगों ने छान लेना है, गोश्त को अलग कर लेंगे, यखनी को हम लोग अलग कर लेंगे। ओके गाइस, दूसरी देचकी में ऑयल डाल लेंगे 1 कप के करीब। साथ ही इसके अंदर जो है वो हम लोग एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। आप लोगों ने प्याज बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने मीडियम साइज का प्याज इसके अंदर ऐड, जब तक कि इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब तक इसको हम लोग मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे का ये यखनी पुलाव लगता है। तो जी गाइस, इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो बाकी की चीजें ऐड करेंगे। तो जी सबसे पहले इसके अंदर अदरक और हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया था पहले से। 1 टेबलस्पून के करीब हम लोग इसके अंदर ये ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर जो है वो 2 बड़े साइज के कटे हुए टमाटर डाल देंगे। और टमाटर जो है वो इसके अंदर आप लोगों ने थोड़े से बड़े बड़े डालने हैं, वो इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि यखनी पुलाव है तो इसके अंदर सारी चीजें जो है वो खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हैं मसाला बहुत ही अच्छे से रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर कड़ी पत्ते 2 ऐड कर देंगे, साथ ही इसके अंदर 2 दालचीनी के बड़े टुकड़े ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर साथ ही 1 कटोरी भर के दही का ऐड कर देंगे और हमारा मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। ओके गाइस, हम लोगों ने दही इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको 5 से 10 मिनट लगा के अच्छी तरह से इसको पहले भून लेंगे। ओके गाइस, इसके अंदर जो है वो हम लोग पहले बड़ी इलायची डालेंगे, इसके अंदर जीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं मेरे पास, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये भी आप लोग इसके अंदर जरूर ऐड कीजिएगा, इससे पुलाव बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही मजेदार हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। ओके गाइस, साथ ही इसके अंदर जो है मैं गोश्त ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से पहले हम लोग भून लेंगे 5 से 10 मिनट लगा के। तो जी आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ। वाला पुलाव आप बच्चों को बना के दें, बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। ओके जी, अब इसके अंदर क्या करेंगे, यखनी को ऐड कर देंगे। यखनी को इसके अंदर ऐड कर लिया है हम लोगों ने। अगर आप लोगों को लगे कि यखनी थोड़ी सी कम है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। ओके गाइस, यखनी को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड किया था, 1/2 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी और ऐड किया था। और अब मैंने इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर जो है वो हरी मिर्चें डाल देंगे 4 अदद। आप लोग ये काट के भी डाल सकते हो लेकिन मैंने इसी तरह से डाल दी है। ओके गाइस, मैं इसके अंदर किन्नौर चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। अगर तो आप लोग इसके अंदर डालना चाहते हो तो आप लोग डाल सकते हो एज अ फ्लेवर के लिए।
मुझे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके जी, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ढक्कन रख के थोड़ा सा इसका बॉयल आने तक का वेट करेंगे। जी गाइज, अब इसके अंदर जो है वो एक बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है वो चावल भिगो के मैंने पहले से रख दिए थे। अब इसके अंदर जो है मैं ऐड कर दूंगी। ये मैंने आधा किलो के करीब चावल बनाए हैं। आप लोग चाहो तो आप लोग ज्यादा भी बना सकते हो। तो जी सारे चावल इसके अंदर जो है मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको बहुत ही एहतियात से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। तो जी गाइज, इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसको जो है वो इसका पानी ड्राई होने तक का वेट करेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट में ही इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दम लगाएंगे और अभी इसका जो है वो पानी खुश्क होने का वेट करेंगे। गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि साथ साथ इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो रहा है और बहुत ही आप लोगों को ये टेस्टी लगेगा पुलाव, क्योंकि इसके अंदर और मैंने कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे साथ पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। गाइस, अब हम चावलों को जो है वो अच्छे से कवर कर देंगे और इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो जी गाइस, अब मैंने इसको दम पे लगा दिया है। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। ओके गाइस, जब तक चावल रेडी हो रहे हैं तब तक हम लोग रायता बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही ले लिए है और इसके अंदर जो है मैं थोड़े से कटे हुए टमाटर ऐड कर दूंगी और थोड़े से चॉप किए हुए प्याज डाल दूंगी। तो बहुत ही मजेदार सा हमारा रायता भी रेडी हो जाएगा। तो जी इन तमाम चीजों को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेंगे और लो जी, फटाफट से हमारा जो रायता है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो जी 15 मिनट हो चुके हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग ढक्कन हटाएंगे और देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। ओके गाइज, अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।